मैं ये चाहता हूँ कि ध्यान जितना करेंगे उतना आगे आप बढ़ेंगे। आप बढ़ेंगे आगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके आसपास के पड़ोसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ध्यान करिए। ध्यान बिना अपना ज्ञान नहीं होगा, याद रखिएगा। शास्त्रों को पढ़ लीजिएगा तो उसको भौतिक विद्या ही कहते हैं, याद रखिएगा सदैव। और जब ध्यान कर करके जब ज्ञान होगा तो स्वयं का ज्ञान होगा, और स्वयं का ज्ञान हुए बिना कोई व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए कल्याण का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि ध्यान करना। भगवान बुद्ध ने ध्यान जब कर लिया, अपना ज्ञान कर लिया, तब जानते हैं उनके पास बहुत सारे लोग आ गए और इतना दान उनको मिला गया है कि रहने के लिए विहार जो बनाया गया, सुन रहे थे, रहने के लिए अनाथ पिंडक नाम था। रहने का जब विहार बनाया गया तो प्रसेनजीत के पास गया। प्रसेनजीत के पास गया तो कहा कि नहीं, हमको ज़मीन बेचना नहीं है, मेरा वो ज़मीन नहीं, मेरे राजकुमार का है, जन्मदिन पर मैंने उसको दे दिया हूँ, अगर वो दे दे तो मैं राजी हूँ। उसके पास गया तो उसने कहा कि नहीं दे सकता हूँ मैं। प्रसेनजीत के दोस्त को लगाया गया, अनाथ पिंडक गए उसके दोस्त के पास। इनके भी दोस्त थे और उनके भी दोस्त थे, दोनों के दोस्त थे। इन्होंने कहा कि दे दीजिए ना, आपको ज़मीन कमी थोड़ो है। तो देने का मन नहीं था प्रसेनजीत का। उसने कहा कि एक काम कहिए अनाथ पिंडक को, नाम पहले कुछ और था। कहा क्या? का जितने वो सोने की असरफियाँ बिछा देंगे उतनी भूमि उनकी। अनाथ पिंडक साधारण लोग थे नहीं, कारोबार में बहुत आगे थे, अव्वल दर्जे कारोबारी थे। परिणाम ये हुआ सोने की मोहरें बिछाना शुरू किए। 30 एकड़ में, याद रखिएगा, 30 एकड़ में सोने की मोहरें बिछा दी। और ये प्रसेनजीत ने कहा कि सुई के एक नोक बराबर कहीं खाली नहीं होनी चाहिए। सुई की नोक के बराबर कहीं खाली नहीं रही। और पूरे 30 एकड़ में जब बिछा दिए तो सिपाही आके कहते हैं कि राजन 30 एकड़ में सोने की मोहरें बिछा दी गई। आश्चर्य लगा। आके कहता है कि उस बुद्ध में क्या है? का बुद्ध में जो है ना वो किसी में नहीं है। जैसे का किसी में नहीं है, का 30 एकड़ भूमि अब जो बचा हुआ भूमि है वो सब अब मैंने यूं ही दे दिया, अब ले जाओ। उसी में विहार बनाया गया। वहीं पर भगवान बुद्ध चौमासा करते थे। जब चौमासा वहाँ करते थे तो भगवान बुद्ध से कहा था जब अंतिम समय आएगा तो आप मेरे सामने खड़े रहेंगे ना? तो अनाथ पिंडक को कहा कि अवश्य मैं खड़ा रहूँगा। शरीर जब छोड़ने लग गए तो भगवान बुद्ध सामने खड़े हैं। भगवान बुद्ध कहते क्या तुम्हारा विचार है? बड़े प्रेम से कहते हैं कि अब मेरी इच्छा तो रहने की है नहीं, आपकी आज्ञा चाहता हूँ, शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध कहते कि हाँ अब तुम शरीर परित्याग कर सकते हो। जैसे शरीर का परित्याग किया, आँख खुली हुई है और शरीर से निकल गए। निकाला नहीं, कोई जमदूत पकड़ के नहीं निकाला, आँख खुली हुई है। और शरीर से जब निकल गए भगवान बुद्ध ने दोनों आँख को बंद किया। दान देने का फल कितना बड़ा मिला। कहते ना तुम सामने ही रहना मेरा प्राण निकल जाए, कहते ना, ऐसी स्थिति हुई। तुम्हें कहना ये चाह रहा था। इतना ही नहीं, उन भगवान बुद्ध को दान देने के लिए कौन कौन आता ये भी जानना चाहिए। आज रास्ते में झोपड़ी बना करके, जिसको हम देवताओं का राजा इंद्र कहते हैं, छम वेश में आकर के भगवान बुद्ध को पात्र में भोजन देने आया करते थे। एक दिन जा रहे थे भगवान बुद्ध, बाहर निकल गए, कुछ लेकर के डाला गया, वहीं पर खाए, बड़ा स्वाद लगा। भगवान बुद्ध समझ गए कि यहाँ का ये स्वाद नहीं है, ये साधारण मानव का स्वाद नहीं है। एक दिन खा लिए,
कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन जब फिर उनको दिया गया, फिर खा लिए। भगवान बुद्ध कहते तुम कौन हो? तो इंद्र कहते आप तो जानते ही है, फिर पूछते तुम कौन हो? कि अपने वेश में आ जाओ। जब अपने वेश में आ गए तब बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इंद्र का वचन सुना रहा हूँ। इंद्र कहते हैं कि प्रभु आपके ऐसे महापुरुषों को अगर मैं दान देता हूँ तो इंद्रासन को मैं सुरक्षित रखता हूँ। ये ताकत है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि इसका फल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ऐसे महापुरुष उनको दान देने आते थे। दर्शनार्थ हेतु महर्षि में परमहंस जी महाराज को ही ले लीजिए। महर्षि में परमहंस जी महाराज के दर्शनार्थ हेतु सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आया करते थे। मैं आपको सच्ची बात सुना रहा हूँ। मैं महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में था तो कभी कभी मुझे लगता था कि यूं ही आ जाते हैं सब कोई घूमने के लिए। और मैं रायगढ़ में सत्संग करने के लिए गया था। एक पूज्यपाद स्वयं जवाहर बाबा हैं, बड़े अच्छे साधक भी हैं। वे प्रवचन में कह रहे थे, गुरु महाराज जब शरीर छूट गया तो एक साधु वहाँ थे। उस समाधि मंदिर बहुत देर तक टहलते थे। तो टहल के आए तो जहाँ पर लिखा हुआ था पहले सूरज नगर, कोई गए होंगे तो पता होगा, प्रारंभिक गेट पे इधर से ही मुख्य द्वार जो इधर से ऑफिस के बगल में था। तो वहाँ पर देखते हैं कि महर्षि परमहंस कमरे से निकले दो सफ़ेद धारी व्यक्ति, खूब सफ़ेद कपड़ा, उतना सफ़ेद आश्रम में किसी कपड़ा नहीं हुआ करता था। उनको प्रणाम किए और चले गए। तो जवाहर बाबा कह रहे हैं, उस साधु जिनको कहे तो बता रहे हैं कि मेरे मन में हुआ, संत जी महाराज चले गए कमरे में और उनके मन में हुआ कि मैं जाके पूछूं कि दोनों व्यक्ति हैं कौन। आश्रम में दिखते नहीं है कहीं और आए ये रात्रि काल में प्रणाम कर रहे हैं, कौन है ये? तो साधु नहीं गए। लेकिन सुबह जो हम लोग ध्यान करके 3 से 4 उठते थे, ये उठते हैं, तो नियम था उस समय गुरु निवास जाने का। आज है कि नहीं पता नहीं। तो नियम का पालन है तो गुरु निवास गए, तो जाकर सीधे वो महर्षि प्रभु के कमरे में चले गए और पूछते हैं बड़े प्रेम से कि अच्छा ये बताइए कि रात्रि काल में जो 2 व्यक्ति प्रणाम किए आपको, दोनों कौन हैं? तो ये पूछे नहीं, जैसे उनके कमरे में गए तो कहा कि तुम यही ना पूछने आ रहे हो? महर्षि प्रमाण जा करें कहा यही तुम पूछने आ रहे हो? दोनों कौन थे रात में? अरे रात में एक ब्रह्मा जी थे और कहते हैं भगवान शिव थे। ये दोनों प्रणाम करके चले गए। अब सोच करके देख सकते, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए इस बात को कहा कि ये हस्ती रखते हैं संत के दर्शन में। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान से समस्त देवताओं का दर्शन होता है, इसको गांठ बांध लीजिएगा। कोई देवता छूटते नहीं है। आप ध्यान करने बैठेंगे और सही सही अगर ध्यान होने लग जाएगा तो जिन देवताओं का मन में आ जाएगा वो देवता का दर्शन आपका हो जाएगा। और जब देवताओं के दर्शन होगा तो क्या होगा? एक बात सदैव देवताओं का दर्शन करते हैं तो जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसीलिए यज्ञ का जो पूर्णाहुति लोग करते हैं, यज्ञ जो करते हैं, क्यों करते हैं? तो सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि हेतु यज्ञ करते हैं। तो जब देवताओं का आवाहन करते हैं मंत्र के द्वारा तो निश्चित नहीं कि उनके मंत्र के द्वारा आ ही जाते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान कर लिया, अगर अंदर में दर्शन कर लिया, इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ध्यान से हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं आप। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से
कि जो ध्यान करता है वो व्यक्ति को अपना ज्ञान होता है। इसलिए ध्यान करने का प्रयास कीजिए। अभ्यास जो करते हैं साधक, जो अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते हैं, और थोड़ा सा भी अभ्यास उनका बनता है तो ये भी याद रखिएगा, जिनका थोड़ा भी अभ्यास बनता है तो गुरु महाराज कहते हैं कि चलत पंथ सुख होत महा है। थोड़ा सा भी अभ्यास बढ़ता है तो उसको सुख लगता है। इसीलिए अभ्यास बढ़ाइएगा तो सुख लगना प्रारंभ होगा। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ कैसे सुख मिलता है, आप सदैव याद रखिएगा। कभी कभी आप लोगों के यहाँ से प्रदेश कमाने के लिए कोई गए होंगे तो धर्मपत्नी क्या करती है, रास्ते को सुंदर सुंदर व्यवस्था करके देती है, भोजन बना के दे देती है कि बढ़िया से खाते खाते जाइएगा। कहती कि नहीं कहती है? उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब आप परमात्मा की तरफ चलना प्रारंभ कर दीजिएगा तो समस्त देवी देवता क्या करेंगे, आपको सादर प्रणाम भी करेंगे और सुख पहुँचाते पहुँचाते वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे।